अक्सर एक रिलेशनशिप में हम तभी डिस्टर्ब होते हैं जब हमें पार्टनर के साइड से वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ताकि पार्टनर भी आपसे बात करे, पार्टनर भी आपको वैल्यू दे और पार्टनर के साइड से भी आपको रिस्पेक्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आप हमेशा एक बात याद रखना, रिलेशनशिप में कई बार आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पार्टनर हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करता है, तो हम कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि हम पार्टनर के साथ इतना प्यार करते हैं, पार्टनर के साथ इतने अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर फिर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पार्टनर हमारे टाइम की वैल्यू नहीं करता है। हम पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए पार्टनर हमें इग्नोर भी करता है। अब एक साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करना, जो सब आपको देते हैं वही पार्टनर भी आपको देगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में लूजर बनकर बैठे हो, ये शो करते हो कि आपके दोस्तों से आपकी अच्छी बातचीत नहीं होती है, यानी कि आपके आसपास काफ़ी लोग हैं, आप अकेले तो रहते नहीं हो, आपके पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके भाई है, मतलब आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब वो लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं यही पार्टनर नोटिस करेगा। मान लीजिए कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जहाँ पे फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और इवन आपके आसपास के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। जाने अनजाने में हम ही खुद की वैल्यू को पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। हम ये शो करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल खाली है, इनकम्प्लीट है, हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम सारा दिन पार्टनर का वेट करते रहते हैं। यानी कि हम ही हमारी पर्सनालिटी को इतना कमज़ोर पार्टनर के सामने बनाकर रख देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि पार्टनर हमें वैल्यू दे, पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट करे। तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के बारे में सोचो। दोस्तों के साथ आप कैसे अच्छे से रह सकते हो, आप अपने बिजनेस में, अपने करियर के लिए क्या कर रहे हो, ये भी बातें मैटर करती है। तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना है। अगर आपकी पर्सनालिटी ही स्ट्रांग रहेगी तो पार्टनर कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, या इवन पर्सनालिटी के वजह से पार्टनर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। दूसरी बात, ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आप मेरे नए नए दोस्त बने हो और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ कि यार आप तो बड़े बेवकूफ़ हो, बड़े पागल हो, बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो, यानी कि मैं बिल्कुल शुरुआत से ही आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये बातें तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करता हूँ, आपका मजाक उड़ाता हूँ। तो यहाँ पे अब आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। और अगर आप अभी स्टैंड नहीं लोगे, यानी कि अभी या तो आप मुझसे दोस्ती तोड़ दो क्योंकि मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर आप मुझे ये समझाओ कि मैं आपसे ऐसे बातचीत नहीं कर सकता, तभी मैं आपके लिए खुद को बदलने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर आप एडजस्ट करते रहोगे, आपको बुरा लग रहा है, मैं आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ, पागल कह रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो मैं तो आपको बार बार बेवकूफ़ ही कहूँगा, मैं बार बार आपको पागल ही कहूँगा, बार बार वही गलती मैं करूँगा। इसीलिए आपको हमेशा, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, हंसी मजाक सब जगह पर होता है, लेकिन आप भी समझदार हो, आपको भी पता है कि कहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, कहाँ पर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, कहाँ पर आपको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, कहाँ पे आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से पता होती है, लेकिन हम एडजस्ट करने में लग जाते हैं और ये एडजस्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप जितना एडजस्ट करोगे, मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, आप एडजस्ट कर रहे हो, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, आप एडजस्ट कर रहे हो, आज मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, आप एडजस्ट कर रहे हो, तो यही सारी बातें मैं आगे चलकर भी करूँगा। अगर आज मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी करूँगा। अब आप क्या कर सकते हो, आपको स्टैंड लेना होगा, अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना होगा। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपसे गलत तरीके से बात करता है, आपको गाली देता है, तो वहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। आप क्लियर वर्ड्स में बोल सकते हो कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो, कुछ टाइम के लिए उनसे बातचीत भी बंद कर सकते हो। हमें बस ये चाहिए होता है कि पार्टनर हमसे बात करे, फिर चाहे वो हमसे गलत तरीके से बात करे, हमारी रिस्पेक्ट ना करे, इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं होता है।
हमारा ध्यान बस इसी बात पर होता है कि बस पार्टनर हमारे कांटेक्ट में रहे। लेकिन एक टाइम के बाद रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अगर आप रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो वो हर दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और आप परेशान ही होते रहोगे। अगली बात, अगर आपको उनके साथ खुश रहना है तो आपको उनके बिना रहना भी सीखना होगा। कितनी कमाल की बात है कि रिलेशनशिप में कई बार हम पार्टनर से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम पार्टनर के बिना रह ही नहीं पाते हैं, लेकिन इसी बीच पार्टनर हमें इग्नोर करके और ज़्यादा दुखी करता है। लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो एक रिलेशनशिप में अगर आप पार्टनर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे इमोशनली, तो पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का, वाइफ का इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। इसीलिए अगर आप उनके साथ खुश रहना चाहते हो तो आपको उनके बिना भी खुश रहना होगा। आपको अपने काम में खुश रहना होगा, जो भी काम आप करते हो। आपको दोस्तों के साथ खुश रहना होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनके सामने जाएगी। तो जब वो ये देखेंगे ना कि आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, उनके बिना आप रहना जानते हो, तो वही इनिशिएट करेंगे आपसे बातचीत करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें इग्नोर करके आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सोचते अगर हम ये सब करने लग गए तो फिर तो पार्टनर हमसे दूर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100% पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो बस उन्हीं के साथ रहना है, मैं तो बस पार्टनर से ही बातचीत करते रहूँगा, तो आप ये महसूस करोगे कि वो हर दिन आपसे दूर जा रहे हैं। वो हर दिन आपसे बहाने बना रहे हैं बात ना करने के। वो खुद को बिजी शो कर रहे हैं, वो आपसे दूर जाने के तरीके ढूंढ रहे हैं और हर बार आप दुखी हो रहे हो। अब समझदारी किस बात में है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके बीच में फाइट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सब छोड़ के आप खुश होने पे ध्यान दो। आप दुखी रहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप हमेशा ही दुखी रहोगे, फिर चाहे वो आप पार्टनर की वजह से ही क्यों ना रहो, तो वो आपसे डिस्टेंस बनाएंगे ही बनाएंगे। समझदारी क्या है? समझदारी है अपने लाइफ में बैलेंस बनाना। एक बैलेंस बनाकर चलो, क्योंकि जितना बैलेंस बनाकर चलोगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा बेटर होने लगेगी। आप उतने ज़्यादा रिलैक्स होने लगोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब आपका बिहेवियर ऐसे बन जाएगा ना, तो पार्टनर भी आपके कांटेक्ट में रहना पसंद करेगा। पार्टनर को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जानबूझकर उन्हें इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी में खुश हो रहे हो। लेकिन जो भी आपके पास टाइम रहता है, 24 घंटे तो आप पार्टनर से बात नहीं करते हो, 24 घंटे तो आप कोई काम नहीं करते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है। दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नई नई बातें सीख सकते हो। जहाँ पर जिस दिन आप उनके ऊपर 100% डिपेंड हो गए, आप मान के चलो कि धीरे धीरे वो फिर आपसे दूर होने लगेंगे, धीरे धीरे वो आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे। इसीलिए थोड़ी डिपेंडेंसी उनकी भी होने दो, थोड़ा उन्हें भी आगे आने दो, इनिशिएट करने दो बातचीत करने के लिए। हर दिन आप ही कॉल करते हो और फिर ये शिकायतें करते हो कि उनका तो आगे से कॉल मैसेज ही नहीं आता है। आप करने का मौका देते हो, आप उन्हें आगे आने का मौका देते हो। अगर आप सोचते हो हम देते तो है, 1-2 दिन हमने कॉल नहीं किया तो वो तो कॉल ही नहीं करते। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपका कॉल आएगा ही आएगा, या फिर आप बातचीत करोगे ही करोगे। तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो आगे नहीं आते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने पर्सनैलिटी को चेंज करोगे तो वो भी इनिशिएट करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि हर फाइट के बाद आप ओवर रिएक्ट मत करो। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी फाइट हो जाती है तो हम गुस्से में ब्रेकअप की बात कर देते हैं कि नहीं अब तो मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे ब्रेकअप करना है। कुछ टाइम के बाद हमें एहसास होता है कि हमें तो ब्रेकअप नहीं करना है, तो हम उनके पास जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप आपने बोल दिया तो आप ब्रेकअप ही करो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बातें बोलो ही मत जो आप नहीं कर रहे हो। ब्रेकअप की बातें बोलते हो, फिर उनके पास खुद से जाते हो, तो उनका ईगो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझदारी क्या है कि आप अपने ओवर रिएक्शंस को ओवर रिएक्ट करना बंद कर दो। और अगर वो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो ब्रेकअप की बात निकालते हैं, तो एकदम से डर मत जाओ। अभी फाइट हो गई, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर ब्रेकअप की उन्होंने बात निकाली, एक दिन का टाइम दो, वो खुद ही शांत हो जाएंगे। और ऐसा भी क्या रिश्ता कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। ये बस आपका डर होता है कि हमने ये नहीं किया तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ब्रेकअप हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। ऐसे न जाने कितने डर हम हमारे अंदर रखते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ओवर रिएक्ट करते भी है, क्योंकि गुस्से में हम वही बातें बोलते हैं जो बेफिजूल की होती है। पार्टनर भी वही बातें गुस्से में बोलते हैं। लेकिन जब पार्टनर ये देखता है अच्छा अब ब्रेकअप की बात से डरते हो,
तो वो बार बार गुस्से में ब्रेकअप की बात ही करेंगे, वो बार बार फाइट होने के बाद आपको ही इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आप क्या सोचते हो। तो जब आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो और वो ओवर रिएक्ट अगर कर रहे हो तो आप नहीं डरते हो, तो इससे आप ही को फायदा होगा। अब ये समझना, ये करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल हो सकता है, मैं जानता हूँ, इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई सवाल है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ से भी कॉल बुक कर सकते हो मैसेज करके, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं 1-1 मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।